Hello friends, I am Dr. Preeti Dimri. Today I am going to explain you how to strengthen our lungs. In my previous video, I told you we hardly use 60 to 70% of our lung capacity. So today I will tell you how to strengthen them. मैं 3 सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो एक ही एक्सरसाइज है पर हमने 3 डिफरेंट पॉस्चर में करनी है जिससे हमें 3 अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले एक्सरसाइज में एक सिंपल रूल है, हमने इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। दूसरा हमने इमेजिन करना है अपने चेस्ट में 4 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और बैकवर्ड्स पॉइंट डी। और हर इनहेलेशन के साथ हमने एयर फ्लो फील करना है कि एयर फ्लो हमें कहाँ तक फील हो रहा है। तो इनहेलेशन में आपने 2 सेकेंड इनहेल किया, 4 सेकेंड उसको होल्ड करके रखना है और 4 सेकेंड में धीरे धीरे हमने एक्सहेल ब्रीथ आउट करना है। तो हम पहले एक्सरसाइज बैठ के करेंगे, सीधा बैठ के आप थोड़ा सा नेक को स्ट्रेट रखें कि एयरवेज आपके स्ट्रेट रहें। डीप इनहेल किया, फील किया एयर फ्लो ए बी सी कहाँ तक गया और फिर 4 सेकेंड होल्ड किया और फिर एक्सहेल किया। ये एक्सरसाइज आपने 5 बार करनी है बैठ के। इसमें क्या हुआ, आपके लंग्स जनरल एक्सपैंड हुए और अपिकल लंग्स, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स को स्पेस मिला, एक्सपैंड हुआ। अब यही एक्सरसाइज हमने लेट के करनी है। लेट के करने में ट्रिक ये है कि अब हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होता है और एब्डोमेन रेज होता है, इससे हमारे लंग्स के बॉटम पार्ट को एक्सपेंशन मिलता है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, या तो अपने टमी पे सिंपली अपना हाथ रख लीजिए या फिर एक लाइट वेट बुक रख लीजिए और हर इनहेलेशन के साथ आपने उस बुक को रेज होता हुआ फील करना है। तो आपने इनहेल किया, उस हाथ को या बुक को रेज होता हुआ फील किया, होल्ड किया 4 सेकंड और फिर धीरे धीरे एक्सहेल किया और टमी नीचे आया। इसमें क्या होगा, आपके बॉटम पार्ट बेस ऑफ द लंग को एक्सपेंशन मिलेगा, स्पेस मिलेगा। और तीसरा एक्सरसाइज, अब हमने ये तीसरे पार्ट में लेट के बैकवर्ड्स लेट के करना है। अब हमने पेट के बल लेटना है और अब क्योंकि हमारा चेस्ट फिक्स है, चेस्ट मूव नहीं कर सकता, तो अब हम जब ब्रीद इन करेंगे तो हमें कहाँ फील होगा, ब्रीदिंग हमें बैक में फील होगा। तो अब हम इनहेल करेंगे तो हमारा बैक रेज होगा, बैक फॉल होगा। अब यही एक्सरसाइज अब हमने इस तरह से करनी है कि इनहेल किया, आप चेस्ट के नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं जिससे आपके एयरवेज प्रेस ना हो और आपका फेस ओपन रहे, नोज़ ओपन रहे। तो आपने इनहेल किया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड होल्ड किया और एक्सहेल किया। अब आपको अपर बैक में रेज, इनहेलेशन ब्रीद इन के साथ रेज और फिर होल्ड किया और ब्रीद आउट के साथ फॉल फील होगा। इससे क्या होगा, आपका डॉर्सल पार्ट, पीछे के जो लंग्स का स्पेस है वो उसको एक्सपेंशन मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने एक ही एक्सरसाइज 3 डिफरेंट पॉस्चर में की। बैठ के की तो हमें चेस्ट में रेज और फॉल फील हुआ, लेट के की तो हमने एब्डोमेन में रेज और फॉल फील करना है, और जब हमने बैक टमी पे लेट के की है तो हमें डॉर्सल स्पाइन, अपर बैक पे हमें रेज और फॉल फील करना है। इससे क्या होगा, हमारे लंग्स के तीनों पार्ट, अपर पार्ट, जनरल अपर पार्ट, बॉटम और बैक, सब जगह के एल्वोलाइज आर टर्मिनल एयर स्पेसेस, हमारे लंग्स के जो एंड के पार्ट हैं जो यूजुअली कॉर्नर्स पे और कई स्पेसेस में खुल नहीं पाते हैं, उनको स्पेस नहीं मिलता, उसको हमने एक्सपेंशन के लिए जगह दी और वहाँ तक हमने एयर पहुँचाई। तो हमारे लंग्स के सारे पार्ट्स को ही एक्सपेंशन मिला और लंग्स ने फुल कैपेसिटी में काम करने की कोशिश की। इस तरह से ये एक्सरसाइज हम रेगुलरली करते रहेंगे तो हमारे लंग्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। और सिंस डिटोरिएशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अगर हमने छोड़ दिया तो वापस हम पीछे जाने लगते हैं। जैसे मैं वापस बी पे आ गई हूँ, पर अगर रेगुलर करते रहें तो वापस हम सी और फिर एंड में हमें एयर फ्लो डी पार्ट तक, पीछे वाले पार्ट तक हमें फील होता है कि लंग्स में एयर फील हो रही है और हमें पीछे तक फील हो रहा है। ये एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये एक्सरसाइज हमें करते रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक में फिर से मिलेंगे। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप उससे किस और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।